गठबंधन का अंतिम फैसला तो केंद्र करता है। जी हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व वो तय करेगा कि हमको करना है कि नहीं करना है, जी लेकिन अभी तक हमारा गठबंधन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए तो कांग्रेस के सांसद, बिहार से कांग्रेस के एक सांसद का ट्वीट सामने आया और उस ट्वीट ने कम से कम कांग्रेस के अंदर भूचाल ला दिया, पार्टी के अंदर भूचाल ला दिया। बिहार के कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने पार्टी के आला नेताओं को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह सलाह दी कि अब गठबंधन को लेकर, गठबंधन में चलना है या अकेले चलना है, इसमें मामला क्लियर होना चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। लबोलुआब ये कि कांग्रेस को कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। और दूसरी तरफ संगठन में आमूल चूल परिवर्तन की भी नसीहत कांग्रेस के आला कमान को दी सांसद तारिक अनवर ने। तारिक अनवर बिहार के कटिहार से सांसद हैं। चूंकि तारिक अनवर बिहार से आते हैं, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, बिहार के कटिहार से वो सांसद हैं, बिहार से आते हैं का मेरा मतलब वही है कि बिहार के कटिहार सीट से वो सांसद हैं और चुनावी साल है बिहार के लिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। तो इस बयान के, इस ट्वीट के मायने ये निकाले गए कि कहीं उनका इशारा इस तरफ तो नहीं है कि आरजेडी के साथ गठबंधन हो कि नहीं हो, ये कांग्रेस समय से पहले क्लियर कर दे, समय से पहले कांग्रेस तय कर ले कि आरजेडी के साथ गठबंधन करना है नहीं करना है। या दबी जुबान में ये कांग्रेस को नसीहत तो नहीं दे रहे हैं कि बिहार में अकेले ही चलना चाहिए, बिहार में गठबंधन में नहीं चलना चाहिए, जैसे कि बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की राय है जब उनसे ऑन द रिकॉर्ड बातचीत होती है, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती है। पप्पू यादव कांग्रेस के नेता नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान वो अक्सर देते रहते हैं। कई और नेताओं से जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो कई बड़े नेता इस तरह की बात करते हैं। और उन्होंने संगठन में भी बदलाव की बात कही। तो क्या इशारा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ था? कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर से हमने आज बातचीत की है, हमारी बातचीत फोन पर हुई है। तारिक अनवर इस वक्त दिल्ली में है, बिहार में नहीं है, दिल्ली में है, और हमने उनसे फोन पर बातचीत की है। उन्होंने कई चीजों को लेकर जो अपने अपने बयान का मतलब है उसको स्पष्ट किया है, कई चीजों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। बिहार में क्या आरजेडी के साथ गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा वो भी उन्होंने बताया है। उनके हिसाब से उनको जो लगता है वो उन्होंने बताया है। अपने ट्वीट, जिस ट्वीट से उन्होंने भूचाल ला दिया, उस ट्वीट के बारे में पूरी जानकारी दी है, उसका पूरा संदर्भ समझाया है। और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे यह भी तारिक अनवर ने बताया है। उनका एक ट्वीट, हम उनसे बातचीत का पूरा ऑडियो हम सुनाएं आपको, लेकिन उससे पहले उनका ट्वीट दोबारा दोहरा देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक, और ये ट्वीट आया था दिल्ली चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद। तो उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी है। अब उनसे जो हमारी बातचीत हुई है आज फोन पर इस पूरे ट्वीट को लेकर, वो जरा सुनिए। आपने ट्वीट किया है सर, आपने कहा है कि गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और मूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है संगठन में भी। ये राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के संदर्भ में कहा है या बिहार में संगठन के संदर्भ में कहा गया है? राष्ट्रीय स्तर पर कहा है जी। और ये सुझाव कोई हमारा सुझाव नहीं है, खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें ये कहा था जी कि मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। जी हम लोग लगातार 3-4 राज्यों में चुनाव आए हैं जी और इसलिए संगठन को मजबूत करना है, ग्रास रूट को मजबूत करना है जी तो इस काम की जल्दी शुरुआत होगी जी। तो मैंने उसी बात को दोहराया जी। बिहार में सर सब कुछ ठीक है? बिहार में गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है? देखिए, गठबंधन का अंतिम फैसला तो केंद्र करता है। जी। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व वो तय करेगा कि हमको करना है कि नहीं करना है, जी लेकिन अभी तक हमारा गठबंधन है। जी और हमें लगता है, जहाँ तक मेरी अपनी भविष्यवाणी कही है या अपना जो सूझबूझ हमारा है, जी। कि
हम बिहार में गठबंधन अभी चलेगा। गठबंधन रहेगा सर, ठीक है, लेकिन एक एक अड़चन ये आ जाती है जो कांग्रेस को लेकर ये टैग लगा हुआ है कि आरजेडी अपने हिसाब से, लालू यादव अपने हिसाब से टैग तो सारी ट्वीट बातचीत करते हैं। होगी अभी, अभी से क्यों हम सारी बात को रिज्यूम कर ले। जी जब चुनाव का समय आएगा तो बैठ के हम लोग तय करेंगे। जी और हम लोगों का प्रयास यही होगा कि जहाँ जो जिस, क्योंकि हमारे इस गठबंधन में अभी वामपंथी मोर्चा भी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, और भी कुछ छोटी पार्टियां आ सकती है। जी तो सबको देखते हुए सबको एकोमोडेट किया जाए और एक मजबूत विकल्प तैयार हो जी। एनडीए का। 2020 में जो बेहतर परफॉर्मर रहे हैं सर कांग्रेस के, मैं उम्मीदवारों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कई जगहों पर अच्छे वोट लाए और थोड़ा सा चूक गए वो, या उनकी हार हो गई, क्या वैसे ही उम्मीदवारों पर या उन्हीं उम्मीदवारों पर कांग्रेस दांव लगाएगी या नए चेहरों को उसमें लाया जाएगा? देखिए, सभी चीज का मिश्रण होता है चुनाव में। जी नए लोगों को भी मौका दिया जाएगा, और जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनका पिछले चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उन पर भी पार्टी ध्यान देगी। तो एक आखिरी सवाल है सर, बिहार में संगठन को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाती रही है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की कार्यशैली से भी लोगों की नाराजगी रही है, तो बिहार में भी सांगठनिक बदलाव की संभावना है क्या? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। जी और ऐसे तो दिल्ली और हाईकमांड कोई भी फैसला लेने के लिए जी सक्षम है। जी। लेकिन अभी तक कमेटी नहीं बनी है सर, ये बड़ा सवाल है। बिना कमेटी के चल रही है पार्टी और चुनावी साल आ गया, चुनाव नजदीक आ गया। मैंने वही बात अपने ट्वीट में कहा है जी कि संगठन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है हर स्तर पर। जी।